अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। वो स्वयं सरवर साहब, है। मेरे साथ एक दिक्कत क्या है कि मैं पत्रकार हूं, मैं सब्जी नहीं बेच रहा हूं कि मैं तराजू लेकर चला हूं कि ये दिखाया तो वो भी दिखाइए, वो दिखाया तो वो भी दिखाइए। मैं आपसे बस सुनकर ये खुश हूं। आप कह रहे हैं, सुनिए मुद्दे की बात सुनिए, मेरे मुद्दे की बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये मान रहे हैं कि 40 साल से अतिक्रमण है, आप जो कह रहे हैं करप्शन है, मैं आपकी बात मानता हूं कि वो करप्शन भी होगा, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कि अगर 40 साल से अतिक्रमण है, आप जानते हैं, तो क्यों कोई ओवैसी, क्यों कोई अमानतुल्लाह खान, क्यों कोई राहुल गांधी ये कहकर देश में नफरत फैला रहे हैं कि ये मुसलमान को टारगेट करने के लिए गलत बुलडोजर चलाया जा रहा है। जब मंदिर के सामने टूट रहा है तब तो दिक्कत नहीं है। नहीं टूटा। कैसे नहीं टूटा? कैसे नहीं टूटा? अभी मैं विजुअल दिखाऊं, अभी विजुअल दिखाऊं मंदिर के सामने का अतिक्रमण टूट रहा है कि नहीं टूट रहा? विजुअल चलाइए, विजुअल चलाइए, विजुअल चलाइए। मंदिर छोड़ दिया गया, मस्जिद तोड़ दिया गया। अरे भैया, मंदिर को थोड़ी तोड़ देंगे, मस्जिद के। सुनिए भाई, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ मौलाना हाफिज, आप देखिए, अब आप जो ये कर रहे हैं ये बड़ा खतरनाक है। आप कह रहे हैं मस्जिद तोड़ दी गई, मस्जिद नहीं टूटी है, मस्जिद वहीं की वहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए ना सरवर भाई, मेरी बात सुनिए। मस्जिद नहीं टूटी है ये मत फैलाइए, इससे बहुत बवाल हो जाएगा। मस्जिद वहीं की वहीं है, इंटैक्ट है। मस्जिद के बाहर एक दीवार जो सड़क पर आई थी, उस दीवार को तोड़ा गया, उसको इंक्रोचमेंट कहते हैं। लेकिन मंदिर के आगे इंक्रोचमेंट है, वो नहीं तोड़ा गया। अरे भाई, मंदिर के आगे का इंक्रोचमेंट टूटा है, लेकिन ना मंदिर टूटी है ना मस्जिद टूटा है। और अगर सड़क के बीच मंदिर बना होता है तो डेवलपमेंट के नाम पर वो मंदिर भी टूटता है इस देश के अंदर। मंदिर सड़क पर अभी मौजूद है। अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार जी, मुझे ये बताइए कि क्या किसी के शरीर में अगर 2 किडनी है और अगर एक खराब है और उस एक किडनी को निकालें तो जबरदस्ती दूसरी निकाल दे, वरना दूसरी किडनी को बुरा लग जाएगा पहली किडनी को कि मुझे क्यों निकाल दिया, मैं तो खराब हूं। नहीं, मैं इस सवाल, अरे जो खराब है उसका ऑपरेशन होगा, अतिक्रमण जिसने किया उसका ऑपरेशन होगा। हर बात में अगर मुसलमान पे कार्रवाई हो रही है, अरे भाई एक तो हिंदू मुसलमान हो नहीं रहा। मौलाना हाफिज गुलाम साहब, थोड़ा रुकिए, मौलाना हाफिज गुलाम साहब जरा गुस्सा शांत कर दीजिए। अरे मौलाना साहब थोड़ा रुकिए, अब एक बार उनको सुन लीजिए फिर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। मौलाना जी जरा गुस्सा शांत कर लीजिए। अगर आपको लगता था कि हमको बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था तो आपको किसी ने कहा था कि शोभा यात्रा पर पत्थर चलाओ, शोभा यात्रा आएगी उसके पहले तैयारी करो, डंडे बरसाओ। अरे सुनिए, चिल्लाइए मत, आप बोल रहे थे मैं शांत था। मौलाना सरवर, आप जब बोल रहे थे कोई नहीं टोका, आपको मौका दूंगा, आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा। आप सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए। लोगों ने गलत नारे लगाए। अरे भाई, इतने वीडियो मैंने दिखा दिए सरवर भाई, इतने वीडियो दिखा दिए कि पत्थर कहां से चल रहे हैं, बोतलें आसमान से ऐसे फेंकी जा रही हैं जैसे अब बोतलों की बारिश हो रही है। आपको कहने से झूठ सच नहीं, दिक्कत है, ऑडियो कम कर दीजिए। अवधेश जी बोलिए, अवधेश जी बोलिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो मौलाना है, इस्लामी स्कॉलर हैं, इन सब लोगों को अभी तक ये नजर नहीं आया है कि इनके लोगों ने कितना जो है कहर बरपाया है कि लोग शोभा यात्रा पर जा रहे हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, पुरुष सब हैं, उन पर आप पत्थर बरसा रहे हो, रड बरसा रहे हो, डंडों से हमला कर, उसकी आलोचना। अरे भाई अवधेश जी, कल का वीडियो है कि उस शोभा यात्रा में जो रथ थी उस पे जो भगवान बना हुआ था शख्स, वो बेचारा खड़ा है और कह रहा है चाचा ये गलत हो रहा है, ये मत करो। और रथ पर तो पत्थर चल ही रहा है, बोतल चल रही है, तिरंगे पे भी चल रहा है। मैं यही कह रहा हूं, यही कहना चाह रहा हूं कि जो कुछ वीडियो में दिखा है उसके बाद कम से कम जो रान भाई कह रहे हैं तो उस भाषा में शायद मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक मानसिकता हमारे यहाँ रही है कि जहां मुस्लिम कम्युनिटी है वो वैध अवैध काम करती है, पुलिस प्रशासन वहां कार्रवाई करने से बचती रही है। एक जाना माना सच है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि थोड़ी कार्रवाई है, वो कार्रवाई हुई है तो वो कर रहा है, वहाँ कीर्तन के लिए, भजन के लिए रोक लगाई जाती है।
कि नहीं असामुदायिक दंगे भड़क जाएंगे। अब वो स्थिति नहीं होती है, रोक लगाई नहीं जाती है। लेकिन अब अवधेश जी, आपके वीडियो में और ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही है, मैं ठीक करा के आपके पास आता हूं। रिजवान अहमद, मुझे ये बताइए, एक चीज तो गुलाम सरवर साहब ने मान ली कि वहां इंक्रोचमेंट है, इससे इनको कोई दिक्कत नहीं है, ये सच है, ये मान रहे हैं। 40 साल से इंक्रोचमेंट है, ये भी मान रहे हैं। लेकिन अगर बुलडोजर चल रहा है तो हमारी इतने इंच की दीवार टूटी तो मंदिर की उतनी क्यों नहीं टूटी? ये तराजू लेकर तो नहीं होगा ना बॉस। जी बिल्कुल। देखिए सुशांत भाई, माफी चाहूंगा, आपके यहां जो अवधेश भाई ने अभी बोला, हेलो मैं बोल लूं? हाँ बोलिए बोलिए। आप जो अभी अवधेश भाई ने बोला, वो उन्होंने गलत नैरेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर आप चाहते थे बुलडोजर ना चले तो शोभा यात्रा पे पत्थर ना चलाते। नाउ हियर आई हैव एन ऑब्जेक्शन एज अ कमेंटेटर। नो, 40 साल बाद बुलडोजर चलेंगे, 60 साल बाद चलेंगे, मौलाना साहब का आर्गुमेंट गलत है भाई। 40 साल तो 400 साल से तो हिंदू भी कश्मीर में रह रहे थे ना, उनको क्यों भगा दिया? 40 साल से अनाज तो नहीं मिला, 40 साल से गरीबों को घर तो नहीं मिला, 40 साल से सिलेंडर तो नहीं मिला, तो वो भी मौलाना साहब हम लोग मुसलमान लेने गए थे ना। तो ये तो आपकी 40 साल वाला आर्गुमेंट मैंने बेकार कर दिया। आपको राज्यसभा की सीट मिली कि नहीं मिली? अरे यार, जब मैं बोलता हूं तुम लोग कहने लगते हो राज्यसभा चाहिए, राज्यसभा चाहिए। अजीब प्रॉब्लम है तुम लोगों के साथ यार। एक मैं समझदारी की बात कर रहा हूं और आप कह रहे हो मुझे राज्यसभा चाहिए। यह भी एक मौलाना साहब आप लोगों की बीमारी है, यह भी एक बीमारी है। जब कोई आपको हिंदू अच्छा लगता है, जब वो समझदारी की बात करता है तो आप लोग कहते हो बड़ा सेकुलर आदमी है। जब मुसलमान एक समझदारी की बात करता है तो कहने लगते हो राज्यसभा की सीट चाहिए, बीजेपी का दलाल है। इसी मारे आप लोग की यह हालत है, इसी मारे आजकल आपकी रुसवाई हो रही है और आप राशन गिना रहे हैं क्योंकि आप सरकार सुनने के आदी नहीं है। राशि जो आप गिना रहे हैं, आप सरकार के प्रवक्ता है क्या? अरे यार, हिंदुस्तान का अरे वो हिंदुस्तान के प्रवक्ता है, हिंदुस्तान के नागरिक को ये मिला है 40 साल में, तो वो बता रहे हैं। अजीब आदमी हो यार तुम। जिसको आप प्रधानमंत्री आवास योजना कहते हैं। सरवर साहब, मैं ऑडियो कम करा रहा हूं, ऐसे नहीं हो पाएगा। सरवर साहब, ऐसे नहीं हो पाएगा, ऑडियो कम करा रहा हूं। रिजवान भाई बात पूरी कीजिए, फिर उनको मौका दे दूंगा। तुम लोग आते कहां से हो यार? आप सरकार के प्रवक्ता है क्या? अबे बड़े का घोष का दिमाग पे चढ़ गया है क्या? दिमाग पर मैं क्या बोल रहा हूं, तुम क्या सुन रहे हो? तुम क्या जवाब दे रहे हो? सुनो तो पहले मैं क्या बोल रहा हूं। अरे हिंदुस्तान का आदमी हूं, सरकार ने 40 साल बाद क्या क्या दिया, अगर ये मैं बोल रहा हूं तो क्या इसका मतलब मुझे राज्यसभा की सीट चाहिए? अजीब बात करते हो यार तुम लोग। अरे अगर अतिक्रमण है तो वो हटना चाहिए, ये बोलो, ये बोलो। और कोई अगर ये बोले कि पत्थर चलाने की वजह से अतिक्रमण हट रहा है तो उसकी बात काटो, मैं भी काट रहा हूं। लेकिन अतिक्रमण अगर हट रहा है तो उसको तुम मुसलमान हिंदू नहीं कर सकते, ये कह रहा हूं मैं आपसे।